हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। कहां पर इन पे बाइंग है, कहां सेलिंग है, कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और जो एनालिसिस होगा वो डे एनालिसिस है, क्योंकि हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और साथ में ही जो इसका टारगेट की जो टाइम होगा वो ऑलमोस्ट 45 डेज टू 60 डेज होगा। और जो रिस्क टू रिवार्ड है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस स्टॉक को पहली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो क्या है, वो है ये। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना है, ये जो लाइफ टाइम इसका हाई है ऑलमोस्ट है 300 के अराउंड। 300 के ऊपर इसने एक बार दिया था, जो इसका हाई गया था। अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करते हैं 304। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, उसके बाद जो स्टॉक है ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, फिर दोबारा थोड़ा टाइम रिट्रेस हुआ, फिर नीचे, फिर ट्रेस, फिर नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल के पास। फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ट्रेस ऊपर गया, थोड़ा सा ट्रेस, यहां पर इसने फिर एक स्पॉटली रेजिस्टेंस फेस किया 220 का, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। फिर दोबारा इसका पैटर्न। अब यहां पर एक चीज तो ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो स्टॉक है पैटर्न्स में ही काम करता है। थोड़ा ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर, और फिर हल्का फुल्का। अब जो इसका सिनेरियो है, जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसके बाद इसकी जो चाल है वो इसकी चेंज होगी। क्योंकि इससे पहले जब भी ये स्टॉक, अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे आ रहा था, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस होता था, फिर नीचे आता था। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, देखिए ये एक इसका रेजिस्टेंस था। अगर आप यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक इसका रेजिस्टेंस था, क्योंकि इससे पहले ये एक रेजिस्टेंस था इसका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद जब यहाँ पर इसने अपना जो ये रेजिस्टेंस तोड़ा, वो कैसे तोड़ा, कुछ दिन इसके आसपास कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल इसके ऊपर गई, और फिर ये जो रेजिस्टेंस है फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे एक तरफा नहीं कह सकते हम, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जो स्टॉक है मूव करता जा रहा है 221। उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का रिट्रेस हुआ और 264 के आसपास ये मूव कर रहा है। अब इसमें मैं बाइंग कहाँ पे करनी है, देखिए इसमें सिनेरियो ये है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 304 है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी एक इसका 304 है। तो अब हम स्टॉक में कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, देखिए इससे पहले एक रेजिस्टेंस ये है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 2 बार स्टॉक यहाँ से मूव किया है और यहीं से एक बार ये नीचे भी आया है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ से होता, यहाँ पर रिट्रेस होता तो ऊपर गया था, उसके बाद जब यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ फिर इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे आया। तो यानी कि 270 एक रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो प्ले करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करनी है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल का इसके ऊपर जाने का। हालांकि इसमें डिविडेंड दिया है जो 1 तरीके, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई थी, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें जो, अगर हम इसका ओवरऑल सिनेरियो देखें तो अब ये बुलिश ट्रेजेक्टरी में जाना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें हम बाइंग कम करेंगे 271 के आसपास। अगर यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल बना दे, एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बना दे, तो हम बाइंग करेंगे। यहाँ तो आप डे फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं, या फिर आप 2 या 3 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो वहां पर आप बाइंग देख सकते हैं। सॉरी, वहां पर आप इसमें जो एंट्री है वो कर सकते हैं। तो 272 के अराउंड हम एंट्री करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो इसका लाइफ टाइम आया 304, और उसके बाद का जो हमारा टारगेट आएगा 335 के अराउंड। 335 के अराउंड हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आएगा, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा लगभग 370 के अराउंड। तो ये जो टारगेट है ये बहुत ही सिंपल निकालने होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इस यहाँ से लेकर इस रेजिस्टेंस के बीच का जो गैप है वो कितना है, ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स का है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली जो टारगेट है वो आप इसके ऑलमोस्ट इसके आसपास या फिर इससे 1-2 पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने 30 पॉइंट्स का यहाँ पर जो टारगेट है वो ले लिया है। यहाँ से मैंने 304 के बाद 335 यानी कि 30 पॉइंट का लिया, और उसके बाद 335 70 से 35 पॉइंट का लिया। तो आपको इसके सिनेरियो के साथ देखना है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, एक अच्छी खासी कैंडल ग्रीन कैंडल होगी तो वहीं पर हम बाइंग करेंगे। कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ से टूट जाता है तो फिर आप 335 और उसके बाद 370 का जो टारगेट है वो आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर क्या कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।